राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब महू पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं संविधान दिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया गया। इस दौरान मंच से राहुल गांधी ने आरएसएस को जमकर अपने निशाने पर लिया और कहा कि तिरंगे की ताकत संविधान ही है, जिसे खत्म करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। तो आप भी सुनिए कि क्या था मंच से राहुल गांधी का ऐलान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। यात्रा सिर्फ एक जगह डाइवर्ट हुई है। आप जानते हो कौन सी जगह? महू आने के लिए। क्यों? घाट है। क्योंकि मैं आपको यहां आज ये भाषण देना चाहता था। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। ये जो तिरंगा है, जिसको हम श्रीनगर ले जा रहे हैं, ये एक चिन्ह है और संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें शक्ति है तो वो शक्ति तिरंगे को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान देता है। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और इसको आप अच्छी तरह सुनिए। हिंदुस्तान में एक संगठन है जिसने 52 साल के लिए इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। आरएसएस। एक संगठन है, बाकी सब ने इस तिरंगे को लहराया। मगर वही लोग जो आज संविधान को खत्म करने में लगे हैं, वही लोगों ने 52 साल के लिए हमारे प्यारे तिरंगे को सलूट नहीं मारा। क्यों? इसका कारण है, भाइयों और बहनों, जो काम कांग्रेस पार्टी और अंबेडकर जी ने मिलकर किया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आजाद जी, उसमें अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे वीरों ने अपनी पूरी जिंदगी देकर, अपना खून पसीना देकर, मिलकर इस देश को संविधान दिया। यह छोटा काम नहीं था। हिंदुस्तान के इतिहास में, 3000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और उसका चिन्ह यह हमारा प्यारा तिरंगा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में से, कॉन्स्टिट्यूशन का यह चिन्ह है और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते हैं। इतना दम उनमें नहीं है।
क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने से यह काम करने की कोशिश कर दी, उस दिन उनको हिंदुस्तान की आवाज एक सेकंड में रोक देगी। तो ये काम सामने से नहीं करते हैं, ये काम छुप के किया जाता है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा संविधान का यह चिन्ह है। संविधान देश की नींव है, फाउंडेशन है, और उस नींव में से अलग अलग संस्थाएं निकलती हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, प्रेस के हमारे मित्र, ये भी, इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो है, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए, और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है। और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आप देखिए, ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए,
और हमारी पॉलिसी देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम है। कमजोर लोगों की मदद करने के प्रोग्राम है। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? देखो, आप जानते हो किसको फायदा हो रहा है, पूरा देश जानता है। भाई और बहनों, नोटबंदी, गलत जीएसटी, प्राइवेटाइजेशन और कोरोना के समय इन्होंने जो किया, ये पॉलिसियां नहीं हैं, ये हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार हैं। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई भी स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाता हो उससे पूछ लो। आज मैं डेलीगेशन से मिला, मैंने पूछा नोटबंदी और जीएसटी से आपको क्या हुआ? उन्होंने मुझे बताया। और किसी भी दुकानदार से पूछ लो,